अस्सलाम वालेकुम। आज आईवी लाइन कैनोला डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हमने कैनोला की जो इंट्रोडक्शन है, कैनोला की जो इक्विपमेंट्स है और स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे। चले देखते हैं। कैनोला और आईवी लाइन व्हेन फ्लोन, चाहिए कैनोला, इसका जो सेकंड नाम है आईवी लाइन। आईवी लाइन क्यों हम इसको कहते हैं? आईवी मीन इंट्रावीनस, सही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास बॉडी में आर्टरीज होते हैं, आर्टरीज कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं और कैपिलरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स में जो है क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सेल जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करते हैं तो इससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाते हैं और फिर वो वेन के जरिए हमारे हार्ट को आते हैं, ठीक है। और हमारा हार्ट इसको लंग्स को देता है और लंग्स इसको जो है क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं और फिर वापस बॉडी को देते हैं, सही है। तो हमने क्या करना है, आईवी लाइन को हमने वेन में जो है क्या करना है, इसमें इंसर्ट करना है, इसलिए इसको हम कहते हैं आईवी लाइन। इंट्रावीनस में या वेन में हमने लाइन इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड नाम है वेन फ्लोन है, सही है। वेन फ्लोन भी, ये तीन इसके नाम है, याद रखना। A small flexible plastic tube that is inserted into a vein using a needle। ये हमारे पास क्या है, ये एक स्मॉल है, कैनोला स्मॉल होता है ना, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब, और हमारे पास जो है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब है, सही है। That is inserted into a vein, ये हम वेन में इंसर्ट करते हैं थ्रू ए नीडल। इसमें नीडल जो है होता है, इस नीडल के जरिए इसको हम इंसर्ट करते हैं, फिर वो नीडल हम इससे जो है निकालते हैं और कैनोला हाथ में जो है रहता है, सही है। तो कैनोला साइज को हम अब डिस्कस करते हैं। गेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर हम साइज को इंक्रीज करते हैं, सही है, अगर हम साइज को इंक्रीज करते हैं या हम गेज को इंक्रीज करते हैं तो नंबर जो है हमारे पास क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगर हम कहते हैं कि ये 24 गेज है तो कैनोला साइज क्या होगा, स्मॉल होगा, याद रखना। अगर हम कहें कि कैनोला गेज जो है हमारे पास ज्यादा है, मतलब 24 है फॉर एग्जांपल, तो 24 का मतलब है कि साइज हमारे पास क्या है, कम है, सही है। ये हम ज्यादातर जो है बच्चों में जो है पास करते हैं पेडियाट्रिक में, सही है। अगर हम कहें कि गेज हमारे पास 14 है तो अगर गेज को हम 14 करते हैं, सही है, यहाँ पे देखिए, अगर गेज को हम 14 करें, कम करें, तो इसका मतलब है साइज हमारे पास इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बिग नंबर मीन 24, ठीक है। बिग नंबर 24 गेज का मतलब है कि कैनोला हमारे पास स्मॉल है, आईवी लाइन हमारे पास स्मॉल है, और स्मॉल कैनोला या आईवी लाइन का कलर जो है हमारे पास येलो होता है, ये आप लोग जहन नशीन कर ले। और इसको हम ज्यादातर पीडियाट्रिक्स में, पीड्स में, जिसका एज जो है 18 ईयर से कम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पास करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है स्मॉल नंबर है, तो स्मॉल नंबर 14 हमारे पास स्मॉल नंबर है ना, तो 14 गेज जो है हमारे पास लार्ज कैनोला होता है, लार्ज आईवी लाइन होता है, ठीक है। और इसका कलर होता है ऑरेंज, सही है। ये हम इमरजेंसी या ट्रॉमा की सिचुएशन में देते हैं। फॉर एग्जांपल रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में गया है, तो अगर इस दौरान आप इसको 24 गेज दे, मतलब साइज कम है, तो क्या आप इसको जो है फ्लूइड पास करेंगे आसानी से? नहीं, इसको आपने जो है फ्लूइड पास करना है ना, तो आपने इसको सबसे ज्यादा साइज वाले, सबसे ज्यादा डायमीटर वाला जो कैनोला है, इसको पास करना है, ठीक है। फिर इसके हमारे पास कलर होते हैं, कैनोला के कलर, ये आप लोगों ने पेपर और ओएसपी के लिहाज से जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इसके लिए याद रखना है, ठीक है। तो 14 गेज जो सबसे स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है, तो ये ऑरेंज कलर होगा, ठीक है, याद रखना। फिर हमारे पास 16 गेज है, 16 गेज ग्रे कलर, फिर 18 गेज ये ग्रीन कलर है, और 20 गेज पिंक, और 22 गेज ब्लू, और 24 गेज येलो, सही है। तो ये हमारे पास जो है इसका कलर। चले इसको डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस तरह करना है कि हैंड वॉशिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज। फिर इसके बाद हमने जो है
ग्लोव्स पहनना है। फिर इसके बाद हमने पेशेंट का जो हैंड है इसको हमने जो है क्या करना है, इस पे साइड को सेलेक्ट करना है कि हमने डोर्सल इस एरिया पे करना है या सेपेलिक पे, या अगर पेशेंट इस तरह है कि बिल्कुल पास ही नहीं हो रहा है तो फिर हम फुट में, या अगर फुट में भी नहीं तो फिर हम नेक में भी पास कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन में होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने जो है यहाँ पे ये डोर्सल हैंड का जो डोर्सम है ना इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अल्कोहल स्वाब को जो है लेना है और इसके ज़रिए हमने जो है एरिया को साफ करना है। किस तरह साफ करना है, इस तरह साफ करना है कि फ्रॉम इनर टू आउटर, इस तरह है। ये क्या है, ये हमारे पास इनर टू आउटर मीन इस तरह, ताकि जो पैथोजन है, बैक्टीरिया है, ताकि वो बाहर जाए। ठीक है, दूर जो है जाए। फिर आपने जो है इसको ड्राई करना है। जब ड्राई हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, टोनिकेट लगाना है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, आपने क्या करना है, टोनिकेट को लगाना है। जब आप टोनिकेट को लगाए तो किस तरह आपने लगाना है, मतलब ये अगर आपका एरिया है यहाँ पे आप कैनोला पास करते हैं, आईवी लाइन पास करते हैं, तो इससे तकरीबन 3 to 4 इंचेस, ठीक है, इतना जो है इससे ऊपर आपने जाना है। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने तो साइड भी सेलेक्ट किया, आपने टोनिकेट भी जो है लगाया, फिर इसके बाद आप लोगों ने जो है कैनोला को ओपन करना है। ठीक है, आप लोगों ने आईवी लाइन को ओपन करना है। ये हमारे पास कौन सा आईवी लाइन है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हमारे पास जो है ब्लू। तो ब्लू हमारे पास कौन सा होता है, 22 गेज, उमूमन हम इसको यूज करते हैं। सही है, तो हमने तो साइड सेलेक्ट किया, लेकिन अब आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड वेसल्स है, जो वेन है, जो हमारे पास विजिबल हो, ठीक है, और विजिबल के साथ साथ स्ट्रेट हो। अगर स्ट्रेट ना हो, ठीक है, विजिबल है लेकिन स्ट्रेट नहीं है, तो फिर आप लोगों ने इसको जो है यहीं पे पास नहीं करना है, क्योंकि फिर वो स्वेल होगा। ठीक है, तो आपने इसको अल्कोहल स्वाब से साफ किया, आपने साइड भी सिलेक्ट किया, स्ट्रेट भी है और विजिबल भी है, तो आप लोगों ने इस तरह कैनोला को जो है करना है। ठीक है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह इसके हाथों को हाथ में लेना है, इस तरह। ठीक है, आप लोग देखिए इस तरह है, इस तरह आपने करना है और इसको कहना है कि आप हैंड को थोड़ा सा रिलैक्स करिए, तो इस तरह हो गया। ठीक है, सही है, और फिर इसको इस तरह आपने जो है 15 to 30 डिग्री पे आपने इसको जो है कैनोला इंसर्ट करना है। इस तरह है, आपने इसको इस तरह इंसर्ट किया, तो आपने इंसर्ट किया, अब आपने इसको चेक करना है कि ब्लड आ रहा है। हाँ, ब्लड आ रहा है, ठीक है, ब्लड आ रहा है, तो फिर आपने इसको जो है एंटर करना है, लेकिन फुल नहीं। ठीक है, फुल क्यों नहीं, इसलिए कि फिर अंदर जो ये नीडल का हेड है ना, इसको जो हमारे पास ब्लड वेसल है, इसको क्या करेगा, इसको स्वेल करेगा, इसको इंजरी करेगा। तो आपने थोड़ा सा बैक किया, ब्लड आया, फिर आपने वापस जो है अंदर किया, लेकिन फुल नहीं। ठीक है, आपने जो है 90% अंदर लेके जाना है, तो फिर आपने इस तरह जो है इसको पास करना है। ठीक है, तो जब आप इसको पास करते हैं तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इसका जो टोनिकेट है ना, इसको आपने ओपन करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपने इसको जो है बैक करना है। तो आप इसको बैक करें तो ब्लड आना शुरू हो जाएगा, तो आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करें ना, तो इन चीज़ों को आपने क्या करना है, इस तरह ओपन करना है, और जो हमारे पास इसका कैप है ना, इसको आपने इस पर लगाना है। इस तरह आपने लगाया, फिर आपने क्या करना है, इसका जो हमारे पास स्टीराइल वूंड ड्रेस है, स्टीराइल वूंड ड्रेस, इसको आपने जो है ओपन करना है। ठीक है, इसको आप जब ओपन करते तो फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि हमारे पास जो इस तरह के तरीका है, इसको आपने इस तरह करना है। ठीक है, इस तरह, ठीक है, इस तरह आपने करना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फिर से बिल्कुल ये हमारे पास कैनोला पास हुआ। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको वॉश करना है। हमारे पास ये वाटर है, इसको इस तरह जो है स्टीराइल वाटर है, और इससे आपने इसको
जो है क्या करना है, लेकिन स्लोली, इस तरह नहीं कि आप इसको जो है जल्दी से प्रेस करें, इस तरह आपने स्लो स्लो जो है इसको क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल वॉश किया तो फिर इस तरह आपने क्या करना है, इसको, ये कैनोला पास हुआ। फिर अगर हमारे पास ड्रिप है या जो भी मेडिसिन है इसके ज़रिए आप इसको पास कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आईवी लाइन पास करने का मेथड, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।